ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, नवरात्र चल रहे हैं और ये नवरात्र जाते जाते आपको क्या दे जाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और आपके और आपके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी को क्या सजा दे के जाएंगे ये नवरात्र। पहला ही कार्ड इतना प्यारा दिया है कि मैं इसको ज़रूर इसमें ऐड करूँगी अपनी रीडिंग में, यानी 2 ऑफ कप्स दिया है फर्स्ट कार्ड। माता रानी ने पहला ही कार्ड इतना प्यारा दिया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, माता रानी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को आपकी कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। माँ, आपने जो पहली ब्लेसिंग दी है उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी है। और आप क्या देने वाली हैं, और थर्ड पार्टी के लिए आपका क्या जजमेंट है, प्लीज़ बताइए माता रानी, प्लीज़ बताइए। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है द फूल एंड टेम्परेंस। नेक्स्ट कार्ड हेरोफेंट। क्या कहूँ मैं, क्या कह दूँ अब मैं, लवर्स। माता रानी भर भर के दे रही हैं। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सेकंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। मैं क्लैरिफिकेशन नहीं लूँगी आज क्योंकि माँ ने इतने प्यारे कार्ड दिए, इतने पावरफुल कार्ड दिए हैं, तो क्लैरिफिकेशन की मुझे नीड नहीं है। कार्ड 8 कार्ड्स में से, यानी 3 बॉटम ऑफ द डेक हैं। 5 कार्ड मैंने पिक किए थे और उन 5 में से 4 मेजर अरकाना है और बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने 3 पिक किए हैं उनमें से 2 मेजर अरकाना है। यानी अगर टोटल 8 कार्ड में से केवल 2 कार्ड माइनर अरकाना है, बाकी सब मेजर अरकाना। 6 कार्ड भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही है माँ। ये ब्लेसिंग्स उन सभी सच्चे प्रेमियों के लिए है जिन्होंने अपने पर्सन के सिवा किसी और को कोई अहमियत नहीं दी, जिनके लिए सिर्फ अपना पर्सन ही वैल्यूबल रहा है। अगर किसी और रिश्ते में रहे हैं, मजबूरन फैमिली के कहने पे शादी करनी पड़ी है, किसी के साथ रहे, उसके बाद भी आप ऑनेस्ट रहें अपने पर्सन के लिए। आपने अपने पर्सन से झूठ नहीं बोला है आपने, और आपका पर्सन भी ऐसा ही है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्विन फ्लेम सोलमेट की है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्विन फ्लेम सोलमेट की है। ये माता रानी कह रही हैं कि ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए माँ क्या कहूँ, जो माँ के दिल में जो प्यार उमड़ता है ना, वो फीलिंग मेरे हार्ट चक्र पे आ रही है कि जितना दे सको उतना कम है, जो है मेरे पास वो सब लुटा दो। अब माँ जगत जननी, उनके पास किस चीज़ की कमी, उनकी कहाँ लिमिट है, और माँ की फीलिंग ये है कि सब लुटा दो मेरे बच्चों पे। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसके अलावा ऐसे आत्माएं, ऐसी सोच जिन्होंने सिर्फ अपने पर्सन को ही वैल्यू दी है, मोहवश नहीं। ट्विन फ्लेम सोलमेट का लव ऐसा होता है कि वो मोह में अवेकन हो जाते हैं, तो फिर मोह में नहीं बनते, फिर वो अपने पर्सन को फ्री कर देते हैं कि भाई तुम्हें जैसा अच्छा लग रहा है वैसा करो, बट मेरी चाहतों में तुम हमेशा रहोगे। इस प्रेम को ट्रू लव, अनकंडीशनल लव कहते हैं। तो ऐसा प्रेम जिसका भी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट का तो ऐसा ही होता है। इसके अलावा भी कोई ऐसे व्यूअर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि जिन्होंने ये सोचा कि पर्सन ने कितना भी गलत किया कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मर्जी थी, मेरी मर्जी थी तुम्हें पसंद करना, तो मैंने किया। ऐसा प्यार जिसका भी है उसको माँ सबसे पहली ब्लेसिंग्स आपका परमानेंट यूनियन दे रही हैं। परमानेंट यूनियन है यहाँ पे, परमानेंट यूनियन।
आपको याद होगा कि मैंने जब कार्ड शफल किए थे तो एक क्वेश्चन और पिक किया था, माँ से पुटअप किया था कि माँ थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, थर्ड पार्टी के बारे में आपका क्या जजमेंट है। माँ ने एक भी कार्ड नहीं दिया थर्ड पार्टी के लिए। क्यों नहीं दिया? माँ के माँ और आपके बीच में, मानी माँ और अपने बच्चों के बीच में, माँ किसी कार्मिक को बर्दाश्त ही नहीं कर रही है कि कोई है ही नहीं, किसी का मतलब वजूद ही मिटा दिया है। सिंपल अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ, माँ ने वजूद ही मिटा दिया है थर्ड पार्टी का। इसलिए माँ ने ऐसा कोई कार्ड मुझे नहीं दिया जिससे मैं ये कह सकूँ कि थर्ड पार्टी के लिए ये वो। सिंपल सा ये कि माँ ने थर्ड पार्टी को हटा दिया। और जब आपका परमानेंट यूनियन दिया है तो वहाँ थर्ड पार्टी कहाँ ठहरेगी, कहाँ बची थर्ड पार्टी। माँ ने कहा कि माँ का कहना ये कि ये क्वेश्चन ही गलत है, ये थर्ड पार्टी के बारे में सोचा ही क्यों, क्यों मानते हो तुम कोई थर्ड पार्टी नहीं। मेरे बच्चे के जीवन में अब हर खुशी आनी चाहिए। ये माता रानी कह रही है कि मेरा बच्चा बहुत रोया है, मेरे बच्चे बहुत रोए हैं, जो जो ट्रू लवर्स हैं, यानी जो डिवाइन सोल हैं, जो डिवोटीज़ हैं, कि मेरे बच्चे बहुत रोए हैं। अब मैं अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं दे सकती। मेरे बच्चों ने बहुत तपस्या कर ली, मेरे बच्चों ने बहुत स्ट्रगल कर लिया, कांटों पे बहुत चल रही है। मेरे बच्चों के नसीब में जितना जितना भी उनका अंधेरों में जीने का समय था, वो बच्चों का, मेरे बच्चों का गुजर गया। अब मैं अपने बच्चों का एक पल भी दुख में नहीं देख सकती। जब भी आपको ये वीडियो मिला है, वैसे तो अभी नवरात्र चल रही हैं, मैं नवरात्र के फर्स्ट डे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट आपको जब भी ये वीडियो मिलेगा, उसी पल से माता रानी की ब्लेसिंग्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और भले ही आप इस वीडियो को नवरात्र के बाद देखें, तो आने वाली नवरात्र से ये एनर्जी आपको रिसीव होगी। और अगर उसी टाइम पे आप माता रानी को प्रणाम कर लेंगे, माँ से कहेंगे, माँ आपने मुझे ये वीडियो दिया है, तो ये एनर्जी, मैं आपकी ये एनर्जी माँ मुझे चाहिए, आपको देनी है ये एनर्जी, तभी माँ ने आपको ये वीडियो दिया है। माँ आपको बता रही है कि आपको, आपका यूनियन, परमानेंट यूनियन हो रहा है। सबसे पहली ब्लेसिंग्स, सबसे पहले, और वो भी सडन होगा। क्योंकि मैंने कार्ड सफल करना शुरू किया था, कर नहीं पाई थी ठीक से, सफल करना शुरू किया था और ये कार्ड गिरा, वो भी अपवर्ड गिरा, रिवर्स नहीं गिरा। कार्ड गिरा, फॉलन हुआ तो रिवर्स भी हो सकता था, बट ये अपवर्ड हुआ। मतलब मैंने कहा सीधा, मतलब साफ सुथरा, कोई कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, सीधा आपका। और सडन यूनियन होगा, सडन। ये वीडियो आपको जब भी मिलेगा उसके बाद आपका विद इन 2 मंथ्स आपका सडन यूनियन हो जाएगा। आप कहोगे कि मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका पर्सन यहाँ मौजूद भी है। आप जहाँ होगे वहाँ आपका पर्सन मौजूद होगा, या जहाँ आपका पर्सन होगा वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा। किसी भी तरीके से आपका यहाँ पे परमानेंट यूनियन मुझे दिख रहा है। और ये जो यूनियन हो रहा है, यहाँ पे आप और आपके पर्सन दोनों ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है, और आप तो अपने पर्सन की वैल्यू समझ ही सकते हो। आप तो समझते ही हो, आप तो जानते हो कि उनके बिना आप क्या हो और आपके बिना वो क्या है। आपके बिना वो क्या है, ये बात उनको भी समझ आ गई है। आप तो जानते हो कि आप एक ही हो, आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम हो। कितनी नीड है आप दोनों को एक दूसरे की, उसके बाद भी एक दूसरे के बिना जीने की हिम्मत जुटाई है आप दोनों ने। बहुत बड़ी बात है, मैं क्या कहूँ ब्लेसिंग्स के लिए। और आप दोनों का ये जो यूनियन हो रहा है, ये यूनियन इस पे प्रकृति नाच उठेगी। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, श्री कृष्णा जो सीरियल पहले रामानंद सागर जी ने बनाया था, जो उस वो जो श्री, जिसमें स्वप्निल कृष्ण है, स्वप्निल ने कृष्ण का रोल किया है उस सीरियल में, उस वाले श्री कृष्णा में, मैं और अभी के श्री कृष्णा की बात नहीं कर रही हूँ, उस श्री कृष्णा में एक सॉन्ग है, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। इस सॉन्ग को सुनिएगा आप। उसमें जो आत्मा परमात्मा का मिलन दिखाया गया है ना, कि जब वो महारास का सीन है, कान्हा रे थोड़ा थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। इस सॉन्ग को सुनिएगा आप। इस सॉन्ग को आप जितना सुनेंगे उतना हील होंगे, और आप उस यूनियन को महसूस कर पाएंगे। जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं तो वो यूनियन आप महसूस कर पाएंगे। और वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्यों यहाँ मुझे डाउनलोड हो रहा है कि मैं आपको ये बोलूँ कि वो सॉन्ग सुनो। आपका जो यूनियन होगा, आपके यूनियन पे ऐसे ही प्रकृति नाच उठेगी। आपके यूनियन पे नाच उठने के लिए प्रकृति तैयार बैठी है कि कब इनका यूनियन हो और कब मैं नृत्य करूं। एक होता है ना, कभी घर में किसी की शादी होती है तो कुछ लोग ज़्यादा क्लोज होते हैं, ज़्यादा उनका मन करता है कि भाई तुम्हारी शादी हो, फिर देखो मैं कितना धूम धड़ाका करती हूँ।
ऐसे ही प्रकृति है। प्रकृति तैयार बैठी है कि ये मेरे बच्चे, ये ट्विन फ्लेम, ये सोलमेट यूनाइट हों। फिर देखो मैं कितना कितना आनंदित होती हूँ। आपका यूनियन ऐसा होगा, वो सॉन्ग आप ज़रूर सुनिएगा। उससे आपको यूनियन का कोई ब्लॉकेज अगर होगा तो आपको हीलिंग भी मिलेगी उससे, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सॉन्ग। उसके अब मुझे तो उसका पूरा ही सब कुछ ऐसा उसमें कोई उसकी रिदम, उसका सब कुछ मुझे पसंद है उसका। आप भी सुनिएगा, मुझे यहाँ डाउनलोड आ रहा है यहाँ की। आप लोगों का यूनियन नॉर्मल वाला नहीं होगा, हाई लेवल का यूनियन। यानी आपकी अगर कोई सोल मर्जिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, उनकी सोल मर्जिंग भी हो रही है, और ये यूनियन मुझे 3D में भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी से यूनियन हो रहा है, यहाँ पे 3D में भी दिख रहा है कि आपका पर्सन आके आपको कब एक्शंस करेगा। फीलिंग एक्सट्रीमली फीलिंग एक्शंस हो रही हैं। फीलिंग एक दूसरे से ऐसे मर्ज हो चुकी हैं, ऐसे कनेक्ट हो चुकी हैं कि दोनों एक बात बोल रहे हो, आई कांट लिव विदाउट यू। दोनों बोल रही हूँ, आप भी कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, वो भी कह रहे हैं, और जी रहे हो, संभल भी रहे, स्टेबल भी हो। उसके बाद भी एक दूसरे की वैल्यू ऐसी समझ आई है कि तुम नहीं तो कुछ नहीं। ये एनर्जी है। इतनी पावरफुल ब्लेसिंग देने के लिए, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए माता रानी आपका बहुत शुक्रिया। मेरी तो शुभकामना है कि हर हर ट्रू लवर्स को ये वीडियो मिले और सबका यूनियन बहुत जल्द हो। विद इन 2 मंथ्स आपका यूनियन हो रहा है, कंफर्म है, कंफर्म। विद इन 2 मंथ्स जिसको भी ये वीडियो मिला है, विद इन 2 मंथ्स हो रहा है, को नो डाउट, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रखना। और ये जो यूनियन है, मैं क्या कह दूँ इस यूनियन के लिए, किस तरीके से इसको अप्रिशिएट करूँ। मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपके इस यूनियन को अप्रिशिएट करने के लिए। क्योंकि अगला कार्ड देखिए, मैं कैसे अप्रिशिएट करूँ इतने, मेरे पास मेरी वोकेबलरी कम पड़ रही है आपके इस यूनियन को एडमायर करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। ये यूनियन देखिए, ये दो मिले, ये दो जिस्म मिले, यानी एक ही आत्मा के दो टुकड़े हो आप, और यानी एक ही आत्मा दो बॉडी लेके आई है। एक जैसी आत्मा कहूँ या एक ही आत्मा मतलब ट्विन फ्लेम, और एक जैसी आत्मा मतलब सोलमेट। तो आपकी ये जो है, ये 3D में जो आपका सेपरेशन रहा है, यानी अलग अलग बॉडी में आप लोग रहे हो, दो मिलके यानी 2 के बाद में, यानी 2 नंबर, उसके बाद में 0 0 मतलब कुछ बचा ही नहीं। अब ऐसे यूनाइट हो गए कि कोई कार्मिक अकाउंट आपका नहीं बचा जो फिर से कोई सेपरेशन क्रिएट कर सके, या फिर से कोई कोई ब्लेमिंग वाली एनर्जी, कोई एक दूसरे को जरा सा भी, वो बिन कहे आपको समझेंगे, आप बिन कहे उनको समझोगे। वो क्या चाहते हैं कि आपकी सोल को पता चलेगा, और आप क्या चाहते हो ये उनकी सोल को पता चलेगा। ऐसा यूनियन, जरा देखिए मस्ती देखिए यहाँ पे, यूनाइट एक दूसरे से कब एक्शंस किया, उसके बाद फिर ये मस्ती तो होनी है। द फूल की एनर्जी में आना, कि एक वो जो दीवानापन, कि अब तो मिल गया मुझे सब कुछ ही, इसी को पाने के लिए, यानी कंप्लीशन। 0 मतलब कंप्लीशन, कुछ पाने के लिए नहीं बचा। ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के साथ ऐसा होता है। ट्विन फ्लेम्स का तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि इतनी हाई अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट का एक ही सोल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा तड़प होती है एक दूसरे के लिए, और वो कंप्लीट हो रही है, वो उसका कंप्लीशन हो रहा है। कि आज के बाद इस वीडियो के बाद में आपके अंदर से कोई क्रेविंग नाम की चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि आप मिल चुके हो, आप एक हो चुके हो, मीनिंग की सोल तो आपकी एक हो ही चुकी है, आपकी सोल मर्जिंग, आपकी फीलिंग तो मर्ज हो ही चुकी है विद इन 2 मंथ। और यहाँ पे तो 0 नंबर है। मैं क्या कहूँ, बहुत सी सोल्स ऐसी हैं जिनका हो सकता है इस वीडियो को देखते देखते कॉल आ जाए, आपके पर्सन की कॉल आ जाए, वो आपसे कहे कि भाई कब मिल रहे हो, बात करनी है तुमसे। इस तरीके से कॉन्फिडेंट होके वो भी ये जान चुके हैं कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के लिए धरती पे आते रहे हो। ट्रस्ट आपको और आपके पर्सन को, दोनों को डिवाइन पे हो रहा है। माता रानी यानी ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हो, आप अगर सनातन से हैं तो आप देवी देवता के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, किसी और रिलीजन से हैं तो आप अपने रिलीजन में जिस तरह से डिवाइन को मानते हैं, आप उनको थैंक यू बोलते हुए नहीं थक रहे हो। ऐसा ही आपके पास सेम एनर्जी, कहीं कोई जरा सा भी 19-20 या 19-20 कहते हैं ना, वैसा भी नहीं, सेम एनर्जी में आप लोग आने वाले हो, जो कि आ चुके हैं। ये नवरात्र आप दोनों के अंदर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ला देगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यानी मैंने बोला कि 2 मंथ्स में हो जाएगा, और उसके बाद में 0 भी है। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं, मैं तो कहती हूँ ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसे हों जिनका यूनियन इन्हीं नवरात्र में होगा,
इन्हीं नवरात्र में हो जाएगा। जिनको नवरात्र के बाद में वीडियो मिलेगा उनके यूनियन की शुरुआत इन्हीं नवरात्र से हो चुकी होगी। जब अगर आप नवरात्र के बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपके यूनियन की जो एनर्जी है, जो जो हीलिंग होनी चाहिए, जो फाइनल जो हीलिंग होनी चाहिए आपके और आपके पर्सन की यूनियन के लिए, वो इन्हीं नवरात्र से शुरू हो जाएगी। और नवरात्र के बाद की मैंने बात की है तो नवरात्र के बाद 2 मंथ्स के अंदर, नवरात्र के बाद 2 मंथ्स के अंदर जिनको भी ये वीडियो मिला है तो उनका तो 2 मंथ्स में यूनियन होना ही है। और उससे ज़्यादा टाइम अगर आपको हो जाता है तो आपकी नवरात्र से, ये जो नवरात्र चल रहे हैं इनसे आपका यूनियन कंफर्म हो रहा है। कंफर्म क्या, जो जो लास्ट कोई ब्लॉकेज रह जाते हैं, छोटे 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 ब्लॉकेज कोई ना कोई रह जाते हैं। पहले एक ब्लॉकेज हील किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, डीएफ के सामने आते जाती हैं चीज़ें, फिर वो हील करती जाती है। डिवाइन रिलीज करवाते जाते हैं, जो जो ब्लॉकेज होते हैं वो रिमूव करवाते जाते हैं। तो वो करते 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 आप यहाँ आ गए हो कि माता रानी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। यहाँ पे यूनियन, पहला यूनियन, और फिर हैप्पी मैरिड लाइफ। हैप्पी मैरिड लाइफ मेरी जुबान से निकला, मेरे दिमाग में नहीं था ये हैप्पी मैरिड लाइफ वर्ड, मेरे दिमाग में नहीं था, जुबान से अपने आप निकला है। मैं कुछ और कहना चाह रही थी, वो जुबान से निकला है हैप्पी मैरिड लाइफ, यानी आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो रही है। यहाँ पे हैप्पीनेस में बोलना चाहती थी, हैप्पीनेस और हैप्पी मैरिड लाइफ, तो मैं हैप्पीनेस बोलना चाहती थी, पर डिवाइन का मीनिंग या था, डिवाइन का कहना ये था कि सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, हैप्पी मैरिड लाइफ बोलो। तो मेरे दिमाग में था हैप्पीनेस और जुबान से निकला हैप्पी मैरिड लाइफ। यानी आप जो भी अपने पर्सन से मैरिज चाहते हैं उनकी मैरिज भी हो रही है। आप लोगों का यूनियन ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन अब आपके और उनके बीच में किसी और को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो। ऐसा नहीं है कि फाइटिंग वाली एनर्जी नहीं है, मतलब ये है कि प्रायोरिटी में आप ही रहोगे। आप लोग यूनाइट होके, आपके पर्सन किसी भी छोटी हो या बड़ी बात, किसी पे भी डिसीजन लेने से पहले उनके दिमाग में ये ज़रूर होगा, पहले मैं अपने पर्सन से पूछ लूँ इसकी मर्जी है या नहीं। छोटा बड़ा कोई चीज़ परचेज करनी है या कहीं कोई और डिसीजन लेना है, छोटा या बड़ा, हर चीज़ में पहले अपने पर्सन की इच्छा जान लूँ, इसको पसंद है तो ही मैं करूँगी, अदरवाइज नहीं। इस एनर्जी में आप लोग आने वाले हो। ये माँ आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, आपके पर्सन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। बेफिक्र आपका पर्सन आपको चूज करने के लिए, अभी तक उन्होंने दुनिया चूज की, सब कुछ चूज कर लिया, एक्सपेक्ट यू, आपको छोड़ के सब चूज किया, बट यहाँ माता रानी कह रही तुम्हारा पर्सन अब तुम्हारे सिवा कुछ और चूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ ने उसको इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया, इतना उसको समझा दिया है कि बेटा तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें क्या दिया था, तुम कहाँ जा रहे हो, अपने पर्सन की तरफ जाओ। आपका पर्सन अगर ये कहता भी है कि माँ रास्ते बंद हैं, तो आप माता रानी कह रही है बेटा तुम चलो, मैं ले जाऊंगी तुम्हें। और आपके पर्सन मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, डिवाइन पे अटूट विश्वास करके आपकी तरफ चल पड़े हैं। आपका यूनियन, मैं क्या कहूँ, ये द फूल की एनर्जी आप समझते हैं कि परमात्मा पे इतना विश्वास, और जिससे परमात्मा पे विश्वास होता है ना, उसका कोई काम अटकता नहीं है, हर काम होके ही रहता है। तो आपकी जिंदगी में सिर्फ यूनियन ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम अब रहेगा नहीं, प्रॉस्पेरिटी हो, कुछ और भी कोई भी काम हो, किसी छोटा हो या बड़ा, सब होंगे आपके काम। बहुत बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि, या आपके पर्सन के साथ, ये दोनों के ही साथ, कि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो कोई काम एक बार में होता ही नहीं है, उसके बाद उसके लिए 2-4 चक्कर लगाने ही पड़ते थे। बट यहाँ माता रानी कह रही हैं कि अब तुम्हारे कोई भी काम नहीं रुकेंगे, तुम बस सोचोगे, संकल्प करोगे, तुम्हारी चाहत होगी और सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाएंगी, तुम्हारा काम कराया जाएगा। जैसे एक प्रायोरिटी में रखने वाली बात होती है ना, कि कहीं अगर कोई रेपुटेटेड पर्सन आ गया तो नॉर्मल लोग साइड कर दिए जाते हैं और वो रेपुटेटेड पर्सन जो होता है वो प्रायोरिटी में हो जाता है सबकी। यहाँ डिवाइन की प्रायोरिटी में, यूनिवर्स की प्रायोरिटी में, माता रानी की प्रायोरिटी में आप और आपका पर्सन है। माता रानी कह रही सब काम बाद में, सब चीज़ें अलग, सब साइड करो, मेरे 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 इन बच्चों को रास्ता मिलना चाहिए, मेरे बच्चों का रास्ता साफ होना चाहिए, इनके रास्ते में अब कोई कांटा नहीं आना चाहिए। कोई मतलब सिंगल नेगेटिविटी नहीं थी, कि सिंगल ऐसा कोई, मैं नहीं कह सकती, एक भी ऐसा व्यू नहीं मुझे माँ ने दिया कि जिसके मैं कहूँ कि आपको ये गाइडेंस आपको करना है। कोई माँ ने कोई गाइडेंस नहीं दिया, माँ ने ज़बरदस्त ब्लेसिंग दी है। माता रानी आपको ज़बरदस्त ब्लेसिंग दे रही है। सबसे पहला कैमरा शेक हुआ है,
जिस तरह से कैमरा शेक हुआ ना, जिस जिस स्पीड से कैमरा शेक हुआ है, मुझे वही सॉन्ग फिर से याद आया कि कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे। उसमें जो आत्मा परमात्मा के मिलन की बात बताएगी, वो वाला सीन और ज्यादा, जो क्लाइमेक्स है इस सॉन्ग का, क्लाइमेक्स और ज्यादा आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेगा। तो उसी, मुझे ऐसा फील हुआ जब ये कैमरा शेक हुआ, तो मुझे उस वही रिदम फील हुई कि कृष्ण कमल राधा सुवास हैं, बड़े अच्छे बोल हैं वो। तो उसमें जो जो रिदम, जो जो सब कुछ फील होता है, मुझे इस कैमरा का शेक होने में मुझे यही लगा कि उसी रिदम में शेक हुआ है, कि प्रकृति नाच उठी है। प्रकृति, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड कराया जा रहा है, इस पे ही प्रकृति नाच रही है कि वाह, अब तो टाइम आ गया, वो डिवाइन टाइम आ गया। अब तो इन प्यारे प्यारे बच्चों का, जो जो इतना तरसे हैं, जिनका इतना सात्विक लव है, जो धरती पे भगवान ने स्पाई बना के भेजे थे, भगवान ने स्पाई कैमरे बना के भेजे होते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट। इनका अब यूनियन होने वाला है, और जब ये यूनियन में आएंगे तो कितने ताकतवर हो जाएंगे। जब ताकतवर होंगे, फिर ये धरती पर असुरों को खत्म करके रहेंगे। इस वजह से प्रकृति नाच उठी है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड देखिए आप, नेक्स्ट कार्ड टेम्परेंस। एंजल्स, हो सकता है आपको ड्रीम में बर्ड्स ज़्यादा दिख रहे होंगे, या आपके छत पे, आपके घर में कहीं बर्ड्स आती होगी, और वो ऐसे बोलती हुई आती होगी, कुछ मतलब कुछ बोल रही होगी। आप आओगे तो वो आपके घर में आके, मतलब चुपचाप नहीं आ रही है, कुछ बोल रही है। कुछ बोलने का मतलब वो अपनी वॉइस में जैसे बोलते हैं बर्ड्स, तो वो उस तरीके से बोल रही है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि बर्ड्स आगे बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, वो संदेश लाए हैं, वो आपके आपकी खुशियों का संदेश लाए हैं। और अगर वो नहीं भी बोल रहे हैं, तब भी इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए वो मैसेज नहीं है। वो अगर नहीं भी बोले, चुपचाप भी बैठे हैं, तो वो चुपचाप आपको निहार रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैं मैसेज लाया हूँ। वो खुश हो रहे हैं। और बोलने वाली बात तो मैंने इसलिए कह दी कि किसी किसी तरह ऐसा हो भी सकता है कि बर्ड्स आए और वो बोल रहे हैं। कभी कभी बर्ड्स आते हैं, चुपचाप भी आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई खास तरीके की बर्ड आना शुरू हो जाती है। और मुझे बार बार क्रो का थॉट दिया जा रहा है, तो क्रो में ध्यान रखिएगा कि दो टाइप के क्रो होते हैं। कि एक टाइप का जो क्रो होता है, उसकी गर्दन पे थोड़े ग्रेश से फैदर होते हैं, और एक क्रो होता है जो पूरी तरीके से ब्लैक होता है, जिसको रावेन बोलते हैं। तो वो जो पूरी तरीके से ब्लैक होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। वो जब आता है, वो बोलता है, तो मैसेज होता है, कोई शुभ समाचार मिल रहा हो, कोई गुड न्यूज़ आने वाली होती है। एक तरह से वो कागभूषण जी, जो रामायण में जिनका जिक्र है, जिन्होंने रामायण कही है, जो राम जी के हाथ से रोटी छीन ले गए थे, तो वो कागभूषण भूषण जी की एनर्जी उनसे उनसे होती है। ऐसे जो प्योर रावेन अगर आपको दिखे, प्योर काला का हुआ, जिसमें कोई ग्रे कलर का फैदर ना हो, उसको आप प्रणाम जरूर करें। वो कागभूषण जी की एनर्जी होती है, उनको प्रणाम करें। तो ऐसी बर्ड्स अगर आपके आसपास आ रही हैं, आपके ड्रीम में आ रही हैं, तो आपको हर एरिया से अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप जो इमोशनल आपका लॉस हुआ है, उसकी भरपाई होगी। प्रेम प्रेम और आपको सम्मान, प्रसिद्धि, सब कुछ आपको मिलेगी। आपको फेमस किया जाएगा। और फेमस क्या, आपको सबका प्रेम दिलाया जाएगा। जिन्होंने आपसे नफरत की, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, वो दांतों तले उंगली दबा लेंगे, अपने किए पे पछताएंगे कि मैंने इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। यहाँ पे भी देखो, टेम्परेंस एक कप का वाटर दूसरे कप में डाल रहे हैं। और ट्रायंगल बहुत शुभ माना जाता है। पिरामिड्स जो होते हैं ना, तो उनका भी यही होता है। और सनातन में जितने भी यंत्र बनाए जाते हैं, वो ट्रायंगुलर शेप में ही बनाए जाते हैं। उनके कहीं ना कहीं कई ट्रायंगुलर होते हैं। तो वो ये ट्रायंगुलर बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे इनके 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 सीने पे बना हुआ है, इस एंजल के सीने पे बना हुआ है, यानी आपका हार्ट चक्र आपके, मतलब इतनी खुशियों से भर जाएगा। मुझे वो फील हो रहा है कि जैसे एक फूल, एक पौधे में एक कोई फूल होता है जो सबसे बड़ा होता है। और जैसे कभी कभी आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि किसी पौधे में फूल लगना शुरू हुआ, तो जो पहला फूल लगता है वो बहुत बड़ा सा लगता है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर होती है। वो बहुत बड़ा सा लगता है, पूरी तरह से खिल जाए। मुझे गुलाब का फूल याद आ रहा है। हो सकता है किसी के आसपास गुलाब के फूल हों, या आज तो मैंने फर्स्ट डे रिकॉर्ड किया तो किसी ने गुलाब के फूल माता रानी को अर्पण किए हों, या कोई तो कनेक्शन आपका गुलाब के फूलों से, या आपको गुलाब के फूलों की खुशबू कहीं से आ रही होगी। मुझे गुलाब के फूल की एनर्जी पिक हो रही है।
कोई हैं जिनका, या आपके यहाँ कोई कोई सीनरी लगी होगी जिस पे गुलाब के फूल जाते हैं, कि मैं गुलाब गुलाब बोल रही हूँ, मुझे खुद याद नहीं था। ये जो शीट बिछी हुई है इस पे भी गुलाब गुलाब ही लगे, गुलाब की ही प्रिंट बनी हुई है। कोई है आप जिसका भी गुलाब से कनेक्शन, जिनके आसपास गुलाब है, या आपने आपने अर्पण किया है माँ को, तो आपके लिए आपकी एनर्जी ज़रूर है, बताइएगा। जिससे कनेक्ट हो, जिसकी भी एनर्जी हो, कमेंट कीजिएगा। तो वो इसी तरीके से आपका दिल, जैसे कि हार्ट, जो हमारे चक्रास होते हैं, वो भी एक फ्लावर की तरह से उनकी एनर्जी बताई जाती है, फ्लावर्स की तरह शेप बताया जाता है कि रूट चक्र होता है, उसमें 3 पेटल्स हो गई, और उससे ऊपर कुछ और पेटल्स होते हैं, बढ़ते बढ़ते पेटल्स। सहस्रार यानी जो क्राउन चक्र होता है उस पर अनलिमिटेड, सहस्रा मतलब 1000 पंखुड़ियां हो गई फिर। तो ऐसे करके जो आपका हार्ट चक्र है, वही जो जो कंप्लीटली खुला हुआ गुलाब हुआ, वैसा मुझे फील हो रहा है कि पूरी तरीके से जो है एक बड़ा सा गुलाब, बहुत बड़ा सा गुलाब, और पूरी तरीके से खिला हुआ है। वैसी खुशियां आपकी जिंदगी में आने वाली हैं कि अभी अब ये खुशियां आएंगी ना, इसके बाद ना ये लिमिटलेस फन आएगा आपकी जिंदगी में, लिमिटलेस। और ये एनर्जी आज मुझे पिक भी हुई थी, मुझे इस तरीके के वॉलपेपर भी आज दिखाए गए थे जिनमें ये लिमिटलेस फन वाली एनर्जी भी थी। तो लिमिटलेस फन आ रहा है, इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। एंजल्स के आपके ड्रीम आ सकते हैं, किसी को एंजल्स ड्रीम में आ सकते हैं, या बर्ड्स दिख सकते हैं, बर्ड्स के फॉर्म में हो, या किसी कोई इतना ज़्यादा हाई एनर्जी में हो कि एंजल्स के ही ड्रीम आए। ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग माता रानी दे रही। माता रानी ने अपने दूतों को अपनी 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 एनर्जी, एक से ज़्यादा एनर्जीज आपकी तरफ भेजी हैं कि मेरे बच्चे इतने परेशान हैं, अब इनकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आना चाहिए, अब इनको पूरी तरीके से खुशियाँ देनी हैं। ऐसी एनर्जी है। ये नवरात्र जाते जाते बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको देने जा रहे हैं, और आप शाइन करने वाले हो। प्रॉस्पेरिटी तो मैं कह नहीं सकती कि किस लेवल की प्रॉस्पेरिटी आप अचीव करने वाले हो। इस कार्ड में, ये जो टेम्परेंस का कार्ड है, इस कार्ड में आप देखिए, इसमें वाटर भी है, यानी आपके इमोशनल बैलेंसेस भी हैं, यानी इमोशनल आपने जो भी लॉसेस झेले, जिन्होंने आपको आपकी इंसल्ट की, जिन्होंने आपको ब्लेम किया, वो सब खत्म किया जा रहा है। वो सब आपको भरपाई की जा रही है। भरपाई मतलब जो जो आपने जहाँ जहाँ नुकसान उठाया, जहाँ आपने आंसू बहाए, अपमान सहा, वहाँ से आपको हील किया जा रहा है कि आपको आपको ऐसा फील करते हो कि इतना तो मैं डिजर्व नहीं करता, इतना आपको मिलने वाला है। और शाइन यानी आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। और साथ में यहाँ पे ग्रीन कलर ज़्यादा है, यानी प्रॉस्पेरिटी भी। आपके सोर्स ऑफ इनकम, न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं, या फिर ओल्ड सोर्स ऑफ इनकम में सोर्स ऑफ इनकम ही स्पीड अप हो सकता है। इस पे नंबर है 14, यानी 14, यानी सन के साथ, यानी सन और राहु, यानी सूर्य राहु में बनती तो नहीं है, लेकिन जब सूर्य लीड करे तो राहु कुछ कर भी नहीं पाता है, जब सूर्य लीड करे। और यहाँ पे सूर्य लीड कर रहा है क्योंकि इस एंजल के पीछे सन की तरह से शाइन है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी ये देखिए, ये शाइन हो रहा है, शाइन कर रहा है ये कार्ड। तो यानी आप ऐसे ही शाइन करने वाले हो। सन की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं। और किसी ऐसी जगह पे, नेचुरल प्लेस पे आप घूमने का प्लान कर सकते हो, या आपके पर्सन कहेंगे कि चलो कहीं घूम के आते हैं। देखिए, आपको शायद बर्ड्स की आवाज़ आई हो, मेरे घर में बहुत सारी बर्ड्स आ गई हैं। मैंने अभी बर्ड्स के शायद मैं थोड़ी देर के लिए चुप इसलिए हूँ कि आप सुन सकें वॉइस। ये देखिए कितना बर्ड्स बोल रही, कितने एंजल्स आए हैं, शोर देखिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस क्लैरिफिकेशन के मिलने का। बहुत सारी वर्ड शोर मचा रही है, यानी इस तरीके से ये खुशियों का संदेश है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए इन वर्ड्स का आना और ऐसा शोर मचाना, यानी क्या कहते हैं, जब बारात आती है तो बैंड बजते हैं, तो वो खुशियाँ आ रही हैं। बस आप स्वागत के लिए तैयार रहिए। इतनी अपनी अपनी जीवन भर की खुशियों का, अब आप जीवन भर के लिए खुश होंगे। और सिर्फ भौतिकता ही की खुशियाँ नहीं है, ये आपकी आध्यात्मिक खुशियाँ भी हैं। आध्यात्म में भी बहुत आगे आप जाओगे, इतना आगे जाओगे कि भगवान कहेंगे बेटा अब मैं तुझे और नहीं भेजूंगा धरती पे, बहुत हो गया, बहुत तूने झेल लिया, अब तुझे धरती पे नहीं, तू मेरे पास बैठ। इस लेवल पे भी आप जाओगे आध्यात्म में। आध्यात्म और भौतिक जीवन दोनों तरफ से आपको हर तरीके की खुशियां मिलने वाली हैं। और ये देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है आपकी मैरिज का, यानी आप मैरिज करना चाहते हो तो जिससे चाहते हो, जो कि पहले से ही बता दिया गया, मैंने पहले ही बताया कि यूनियन होने वाला है आपका। हेरोफेंट, कोई आपको कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है ऐसा
जो सबको नहीं मिलता, चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। ये स्पिरिचुअलिटी में भी होगा और मटेरियल वर्ल्ड में भी होगा। आपको ऐसा डेजिग्नेशन मिलेगा कि जिससे आप एक तो दूसरों को गाइड करोगे, दूसरा गाइड स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों दोनों पाथ में करोगे। यानी लोगों का भौतिक जीवन भी आप संवारोगे और लोगों का आध्यात्मिक जीवन भी संवारोगे, क्योंकि आपने दोनों जीवन में संघर्ष किया है। आपने भौतिकता की पूर्ति में भी संघर्ष किया है, आपने आध्यात्मिक प्रैक्टिस करने में भी आपने एक्सपीरियंस लिए हैं। तो इन दोनों एक्सपीरियंस से जो आध्यात्मिक लोग हैं वो आपको अपना गुरु मानना चाहेंगे, और जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो आपकी ग्रोथ तो देखिए कहेंगे कि भाई मुझे कोई बताओ तरीका कि तुमने कैसे ग्रोथ की, मेरी भी हेल्प करो। तो आप कोई ऐसा, आपका सोर्स ऑफ इनकम ऐसा भी हो सकता है जिससे आप दूसरों की भी हेल्प करो, मतलब आप दूसरों को जॉब दो। ऐसा कोई बिजनेस आपका हो सकता है कि जिसमें आपके एम्प्लॉय ज़्यादा हों, वो उन एम्प्लॉय को उनके मतलब उनका सोर्स ऑफ इनकम आपका बिजनेस बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। जो भी इस तरीके के प्लान कर रहा है, और अगर आपका प्लान अभी तक सक्सीड नहीं हुआ है बट प्लान ही है दिमाग में, तो अब वो चेंजेस आएंगे। अब डिवाइन वो, अब ये यूनिवर्स, अब माता रानी वो सिचुएशंस क्रिएट करेंगी जिससे आपके जीवन में इस तरीके का चेंज आए। ऐसी ऐसी ऐसे कड़ियां जुड़ती जाएं, ऐसे लोग आपको मिलते जाएं कि आपका ये बिजनेस इस लेवल पे जाए जहाँ पे आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़े, और एम्प्लॉयज़ आए, उनका सोर्स ऑफ इनकम भी आपका बिजनेस बने। और जब आप इस तरीके से आप लोग आप के यहाँ जॉब करेंगे तो उनको जो वो जो अर्न करेंगे उससे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। वो ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि आप जो कमा रहे हो, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आप जो बिजनेस करोगे, आप वहाँ आपकी स्पिरिचुअलिटी भी काम करेगी। तो आपसे जो पैसा लेकर जाएगा तो आपका आपसे आपके लिए कुछ करना, और आपसे जिसने पैसा लिया तो उसकी भी सोल की स्पिरिचुअल ग्रोथ श्योर होगी। यानी आप दूसरों का भी मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड संभालोगे। ये आपको जिम्मेदारी दी गई है, और उसके रास्ते अब माता रानी खोल रही हैं, वो आप करने वाले हो। और देखिए एक और क्लैरिफिकेशन, यानी यहाँ फर्स्ट कार्ड लिया था तो आया था 2 ऑफ कप्स, और यानी मैं 5 कार्ड मैक्सिमम लेती हूँ, मैक्सिमम रीडिंग में 5 कार्ड लेती हूँ, और फर्स्ट कार्ड माने 2 ऑफ कप्स दिया, और उसके बाद में जो लास्ट 5th कार्ड लिया वो माने लवर्स दिया। जरूर ये लव के लिए माता रानी आपके प्रेम को तो इतना मैं क्या बोलूँ, इतना अप्रिशिएट कर रही हैं, क्योंकि आपका प्रेम सच्चा प्रेम है। आपने झेल लिया, परेशान हो लिए, तड़प लिए आप, बट आपने किसी और को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने सब अपने पर्सन के लिए किया। इसीलिए माँ इतनी मेहरबान है यहाँ पे। आपका अगेन आपका यूनियन, अगेन अगेन यूनियन की एनर्जी यहाँ पे 6 नंबर है, और 6 नंबर यानी देखिए 2 ऑफ कप्स और ये 6 नंबर। अभी मैंने ये बोला था बिगनिंग में कि आपका सिर्फ मटेरियलिस्टिक यानी एनर्जी का ही नहीं, अब आपका मटेरियल वर्ल्ड में भी होगा। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 6 है। 6 मतलब मटेरियल ग्रोथ, यानी विलासिता वाला जीवन। तो अब विलासिता वाला जीवन मैंने क्यों बोला? आप एक डिवाइन सोल हो, आप दुनिया की विलासिता में खो नहीं जाओगे, बट जो ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं उनका प्यार आपको, यानी अपने ट्विन अपने सोलमेट का प्यार आपको इस धरती पे ही मिलेगा, इस धरती पे ही आप यूनाइट होगे। क्योंकि 6 नंबर मटेरियल ग्रोथ को दिखाता है, मटेरियल अचीवमेंट को दिखाता है। तो मटेरियल अचीवमेंट का मतलब हुआ कि आपका यूनियन, अपने पर्सन के साथ जीवन गुजारने का मौका मिलना, अपने पर्सन के साथ जीवन। एनर्जी का गेम तो बहुत हो गया, बट यहाँ माता रानी कह रही कि नहीं, बहुत हो गया एनर्जी का गेम। तुम लोगों ने मेरे सारे गाइडेंस को फॉलो करके तुम लोग अब यहाँ पहुँच गए हो कि अब एनर्जी सिर्फ एनर्जी नहीं, अब इस 3D में, अब इस भौतिक जीवन में तुम दोनों साथ रहोगे। यानी आत्मा से तो एक ही थे, आत्मा से तो साथ ही थे, लेकिन अब शरीर से भी दोनों एक साथ जीवन भर रहोगे, और एक साथ दूसरों की मदद करते हुए। सिर्फ मदद ही नहीं, जो गलत हैं उनको सबक भी सिखाओगे। ऐसा नहीं है कि आप बस अनकंडीशनल लव दोगे। आपने बड़ी मुश्किलों से आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो माता रानी कह रही है बेटा तुम्हें मैंने इसलिए इतना इतना ट्रेंड किया है ताकि तुम ये समझ सको कौन सही है कौन झूठा है, किसको अनकंडीशनल लव देना है, किसको सबक सिखाना है। तो आप दोनों मिलके इस एनर्जी में आ रहे हो। माता रानी आप दोनों को इस धरती पे, यानी आत्मा को तो मिलन आपका पहले से ही था, और अब माता रानी आपके शरीरों को भी एक साथ ला रहे हैं। इस धरती पे आप दोनों साथ रहोगे। बहुत पावरफुल, बहुत प्यारी एनर्जी है। माँ आपका अनंत शुक्रिया मेरे व्यूअर्स को इतनी प्यारी एनर्जी दी, इतनी इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंजल साथ साथ चलते हैं आपके। तो यहाँ पे एक एंजल, इसमें भी 2 ऑफ कप्स में एक एंजल है, लवर्स में भी एक एंजल है, यहाँ पे भी एंजल देखो, एंजल्स गवाह बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर कोर्ट मैरिज करोगे तो आपको अगर विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी,
एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, आई विटनर की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। और एक मैसेज ये भी है आपके लिए कि अगर आपकी फैमिली रेडी नहीं हो रही थी, आपके मदर फादर रेडी नहीं हो रहे थे, तो उन्हें भी मानना पड़ेगा। माता रानी उनको भी समझा देंगी कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा, इन बच्चों का यूनियन तो मैंने लिखा है, इनको इनको तो साथ ही रहना है। ये अपने हिस्से का विरह झेल चुके हैं, ये उस समय को पार कर चुके हैं जब जो इनको शाप मिले थे या जो कुछ भी जिसकी वजह से ये दोनों अलग हुए थे वो झेल चुके हैं। अब तो इनको साथ ही रहना है। तो जो अब आपके फैमिली मेम्बर्स आपके यूनियन के अगेंस्ट होंगे उनको समझा दिया जाएगा, माता रानी उनको समझा देंगे कि ये मेरे बच्चे हैं, इनके यूनियन में तुम लोग बाधा नहीं बन सकते। और उनको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी अगेंस्ट हैं होंगे आपकी फैमिली के, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई इनका मिलना तो डेस्टाइन है। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बस इसी की कमी रह गई थी। व्हील ऑफ कमी क्या रह गई थी, माँ ने दिया तो भरपूर दिया है, झोली छूटी पड़ गई है आज तो, जो माँ ने ब्लेसिंग्स दी हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब आपने आपका अब तक आपकी डेस्टिनी में ही लिखा था, आप लेके आए थे ये कॉन्ट्रैक्ट कि इतने जीवन तक मुझे संघर्ष करना है, इतने जीवन तक मुझे अपने सारे नेगेटिव कर्म अकाउंट क्लियर कर देना है, उसके बाद मुझे अपनी अपनी पॉजिटिव ग्रोथ की ओर जाना है, अपनी हैप्पीनेस की ओर जाना है। तो वो जितना भी टाइम लिखा था आपके नसीब में, संघर्ष का, दुख का, दर्द का, सेपरेशन का, वो सब अब खत्म हो गया है। इन्हीं नवरात्र माता रानी ने सब खत्म कर दिया, वो दुख वाला समय। और आपके इसी 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 नवरात्र से आपके लिए कोई नया सोर्स ऑफ इनकम लाया जा रहा है। आप सोर्स ऑफ इनकम में आपको इतना ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम दिया जा रहा है जिसमें आप बहुत मेहनत करोगे और मेहनत करते हुए आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वो काम होगा जिसके लिए आपकी सोल क्रेविंग कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा काम मिले जिसमें मैं ऐसा करूं, मैं वैसा। आप दूसरों को वही काम करते देखते थे तो सोचते नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए, बट दूसरे आपकी बात क्यों मानेंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलेंगे। तो आप सोचते थे कोई मुझे ऐसा काम मिले, मेरे कोई मुझसे ऐसा कहे कि भाई तुम करो इस काम को, फिर मैं करके दूं, देखो कितना प्यारा करके देता हूँ या देती हूँ। आपकी सोल पास्ट लाइफ से वो काम करती आई थी, आप एक्सपर्ट हो पास्ट लाइफ से भी उस काम में। तो वो सोर्स ऑफ इनकम आपका मिलने वाला है, आपको न्यू क्रिएट होगा। और इस सोर्स ऑफ इनकम में आपका पर्सन भी आपका साथ देगा। यहाँ दोनों तरीके की एनर्जी है, हो सकता है आपका सोर्स ऑफ इनकम सेपरेट हो, आपके पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम सेपरेट हो, उनको किसी और तरीके से कमाना हो, आपको किसी और तरीके से कमाना हो, या फिर सेकंड एनर्जी ये भी है दोनों का सोर्स ऑफ इनकम एक भी हो, यानी दोनों को सेम टाइप के वर्क में स्पेशलिटी हो। तो कुछ भी हो, चाहे उनका अलग हो चाहे आपका अलग हो, चाहे दोनों का एक साथ ही, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, क्योंकि दोनों यूनाइट हो रहे हो। तो जब जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जब यूनाइट हो जाते हैं तो फिर उनका सोल पर्पस कुछ भी हो, सोल पर्पस मतलब सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, दोनों एक दूसरे का अपने अपने लेवल से सपोर्ट करते हैं। या डीएफ अपने डीएम को सपोर्ट करती है, डीएम अपने डीएफ को सपोर्ट करते हैं, और दोनों का अगर सेम वर्क हुआ, सेम टास्क हुआ, फिर तो फिर कह रहे ही क्या है। तो यहाँ आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों अपने अपने फाइनेंस से वर्क कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों यूनाइट हो चुके हो। आप दोनों यूनाइट हो चुके हो। और देखिए हर इच्छा पूरी हो रही है, कोई ऐसी इच्छा नहीं बची जिसका जिसका पूरा होना बाकी हो। हर इच्छा स्टार, आप स्टार सीड हो, आपके सातों चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, हो रहे नहीं है, हो चुके हैं। और आपके सातों चक्र, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के सातों चक्र सेम सेम एनर्जी में और कॉर्ड से कनेक्टेड भी हैं। आपका रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई, ये सब चक्र, सातों चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कॉर्ड से आपके पर्सन से कनेक्टेड हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। और धरती पे प्यार ला रहे हो, धरती पे आप प्यार करना सिखा रहे हो। जो जो धरती पे ना आजकल इतने आप न्यूज़ सुन रहे हो, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रिश्ते इस तरह से टूट रहे हैं, आप इस एनर्जी को खत्म कर रहे हो। आपका यूनियन इसीलिए कराया जा रहा है। माता रानी कह रही है बेटा तुम इस धरती पे नेगेटिव एनर्जी यानी दर्द को खत्म करने आए हो, और ये दर्द तुम तब खत्म कर पाओगे जब तुम यूनाइट हो गए। तो माता रानी आप दोनों को आपको आपके पर्सन से परमानेंटली यूनाइट करा रही हैं। और आपको ऐसे साइन मिल रहे होंगे, आपको ऐसे मैसेज ज़रूर मिल रहे होंगे। और हो सकता है आपको बर्ड्स कपल्स फॉर्म में दिख रहे, मतलब बर्ड्स के कपल्स दिख रहे होंगे। और आपको आपको सूर्य की पूजा करना है, या सूर्य का मंत्र जप करना है, या सूर्य को प्रणाम ही कर लो। सूर्य को जल देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाते सुबह, और जल अगर आधे घंटे के अंदर, सूर्योदय के आधे घंटे के अंदर अंदर दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं दे पाते हो तो ओम आदित्याय नमः का जप कर सकते हो, सूर्य को प्रणाम कर सकते हो। यहाँ सूर्यदेव की एनर्जी आ रही है,
तो यानी जो कि सोल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी आपको मुझे अब कुछ ऐसा बचा नहीं इस ज़िंदगी में पाने, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी 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 ज़िंदगी में ऐसा कुछ बचा नहीं पाने के लिए। माँ सब कुछ दे रही हैं, ये माता रानी ये नवरात्र आपको सब कुछ दे रहे हैं। फाइनेंशियल, देखिए ये कार्ड आया है जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो इसके बाद दो कार्ड कौन से हैं? एक तो फाइनेंशियल वर्क के, यानी वर्क तो आप करोगे ही, आपके पर्सन भी करेंगे, यानी ये जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आपका उस पर वर्क कर रहे हो, और इस पे वर्क करके आपकी आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है। वो स्पिरिचुअल जो इच्छा है वो भी पूरी हो रही है, मटेरियल जो इच्छा है वो भी पूरी हो रही है। और इच्छाएं पूरी हो क्यों हो रही हैं? पूरी जैसे जैसे इच्छा पूरी होती जा रही है आपकी खत्म भी होती जा रही है। आप करें चलो परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया है, अब चलो ठीक बहुत अच्छी बात है, बट मुझे तो परमात्मा चाहिए। और और ऐसा नहीं है कि आप ये महसूस कर पा रहे कि परमात्मा मेरे पास नहीं है, मुझे परमात्मा, आप ये ट्रस्ट कर पा रहे हो कि मुझे परमात्मा मिल गए। जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है ना, आपका यूनियन और आपकी हर तरीके से हीलिंग, आपका पर्सन आपके साथ आ रहा है, जो ये हैप्पीनेस यानी ये यूनियन और ये हैप्पीनेस जो ये मिल रहा है, इन सब में आप महसूस कर पा रहे हो कि इन सब में मेरा परमात्मा ही तो है, इस यूनियन में परमात्मा ही तो है, उसी ने तो कराया। इस मस्ती में यानी द फूल की एनर्जी में, इस मस्ती में, इस सुकून में, इस आनंद में परमात्मा ही तो है। ये इच्छाओं की पूर्ति में परमात्मा ही तो है, वरना परमात्मा की कृपा से कहीं ये इच्छाएं पूरी हुई? कृपा के बिना क्या ये इच्छा पूरी हो सकती थी? आपने इतने अफर्ट कर लिए, कभी क्या कुछ आपको उस लेवल का हासिल हुआ जिस लेवल के आपने अफर्ट किए थे? लेकिन अब वो सब हासिल हो रहा है आपको, तो आप इन सारी चीज़ों में अपनी जो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं आपकी, उसमें ना तो आप गुरूर में जा रहे हो और ना ही आप उसमें बंध रहे हो, क्योंकि आप ये जान चुके हो कि ये सब ऊपर वाला दे रहा है, ये सब वो परमात्मा दे रहा है जिसकी आपने पूजा की है। जब भी आंसू बहाए उस परमात्मा के सामने बैठ के आंसू बहाए कि मैं रो रहा हूँ मुझे छुपा लो। वो जो आपने मिन्नतें करी है ना, आपको पता है कि ये सब वो कर रहा है। जब इच्छाएं वो पूरी करता है तो फिर इच्छाओं के वश में क्या रहना? मुझे मेरा परमात्मा मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस फीलिंग में आप रहोगे, मतलब इच्छाएं आपकी सारी पूरी होंगी लेकिन इच्छाओं में बंधोगे नहीं, आप बंधे रहोगे सिर्फ अपने परमात्मा में। आपका यूनियन भी हो रहा है, आपका यूनियन हो रहा है, बट यूनियन में मैं भी ना, आप बंध रहे हो ना आपका पर्सन बंध रहा है। आप दोनों यूनाइट होके साथ साथ हाथ पकड़ के परमात्मा की ओर चल पड़े हो। एक एक ये नीड थी, यूनियन जरूरी था। ये सिर्फ आपकी नीड नहीं थी, ये सिर्फ आपके पर्सन की नीड नहीं थी, ये मदर अर्थ की नीड थी। माँ को चाहिए, धरती माँ को चाहिए था कि मेरे अब ये बच्चे यूनाइट हों, ये ताकतवर हों, तब जाके इन असुरों का अंत कर सकें। तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग माता रानी का अनंत। ये कार्ड मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, मैं सारे कार्ड्स, क्योंकि ये कार्ड्स ये जो पॉजिटिव इतनी पॉजिटिव एनर्जी वाले कार्ड होते हैं, देख के ही हीलिंग मिलती है, इनको देख के ही मन खुश हो जाता है। और हार्ट चक्र जो मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका हार्ट चक्र गुलाब की तरह खिला हुआ दिख रहा है, ऐसा ही ये देखिए। लवर्स, हेरोफेंट यानी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, दौलत। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, सब 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 मिलेगा। माता रानी सब दे रही हैं आपको, और विद इन 2 मंथ्स आपका जैसे यूनियन हो रहा है। देखिए आप ना पैरेलल ग्रोथ कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल वे में भी ग्रोथ कर रहे हो, और आप अपने यूनियन के भी हर पल, हर गुजरता लम्हा, इस सेंटेंस को याद रखिएगा, आपका हर गुजरता लम्हा आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी यूनियन की ओर ले जा रहा है, अपने यूनियन अपनी प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जा रहा है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, एक एक पल, एक एक सेकंड गुजर रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ये गुजर के आप अपने यूनियन, अपनी प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो, हर खुशी की तरफ जा रहे हो, और ग्रोथ की, यानी कोई बहुत अच्छे जॉब की ओर जा रहे हो, कोई बहुत अच्छा, यानी एक लग्जूरियस लाइफ की ओर जा रहे हो। यानी अगर मैं 2 वर्ड्स में सिर्फ बोलूँ तो परमानेंट यूनियन एंड प्रॉस्पेरिटी की ओर हर गुजरता हुआ लम्हा आपको ले जा रहा है। ये लम्हे 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 जल्दी से गुजर जाएं और आप सब बहुत जल्दी यूनाइट हो, आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो, और फिर जाके आप और आपके पर्सन परमात्मा के चरणों में ठहर जाएं। ऐसी मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, और माता रानी का बहुत शुक्रिया जो मेरे व्यूअर्स को इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि आज मुझे आप लोगों पे, मतलब जितना आप लोग प्यार देते हैं मैं उसके लिए आपकी शुक्रगुजार तो हूँ, बट आज मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आप सब पे, कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितने अच्छे से आपने वर्क किया है, कितने परमात्मा के संदेशों का आपने पालन किया है। आप अगर इस तरह से ना चले होते तो माँ आज आप पे इतनी मेहरबान नहीं होती। जो बच्चा बेचारा तड़प के रो रो के
मेहनत कर करके अपनी माँ के चरणों तक पहुँचा होगा। ज़रा सोचो माँ का दुलार क्या होगा। माँ के आंसू, माँ के प्रेम के आंसू थमेंगे नहीं कि मेरा बच्चा कितनी दूर से आया है, कितनी मुश्किलें उठाता हुआ आया है, लेकिन ये हारा नहीं, मुझ तक पहुँच गया। तो इस बच्चे पे तो कोई आँच आनी ही नहीं चाहिए। ऐसा प्यार, वो 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 मुझे, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। मेरा अप्रिशिएशन वर्ड बहुत छोटा है। जिस तरीके से आप अपनी यात्रा पे चले हो, जो माँ की ये ब्लेसिंग्स पाना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कार्ड देखिए। मैं मतलब मैं इतना स्पीचलेस हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो वीडियो ऑफ करने का। काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो का बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे लग रहा है कि मैं बस फील करती रहूँ। और ये जो फ्लो हो रहा है एनर्जी का, ये जो ब्लेसिंग्स का फ्लो हो रहा है, ये ऐसे ही चलता रहे, आप तक पहुँचता रहे, पहुँचता रहे। डियर व्यूअर्स, डियर फ्रेंड, डियर डिवाइन सोल्स, आपका बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। और बस परमात्मा पे ऐसा ही विश्वास बनाए रखना। आपके यूनियन किसी की, माफ़ कीजिएगा मैं तो बोलूँगी, जब माता रानी मेहरबान है ना, तो किसी डेविल के बाप की दम नहीं है जो आपका यूनियन रोक सके। जब माता रानी मेहरबान है, वो आपका यूनियन करा रही है, तो किसी डेविल के बाप की दम नहीं जो आपका यूनियन रोक दे, और जो आपकी आपकी प्रॉस्पेरिटी रोक दे। किसी डेविल के बाप की दम नहीं जो आपकी इच्छाएं पूरी होने से रोक दे। किसी डेविल के बाप की दम नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, बस जिस तरह से आपने भक्ति करी इसी तरह से भक्ति करते हुए चलते रहिए, आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।